जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के पांचवें भेद के बारे में, जिसका नाम है टोली संधि। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये व्यंजन संधि का पांचवा भेद है, यानी कि पार्ट 5, जिसका नाम है टोली संधि। ये व्यंजन संधि का पार्ट है। यहाँ पर इस टोली संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो टोल ही होता है। क्या? टोल ही। यहाँ पर आप टोल जो सूत्र देख रहे हैं, इसी सूत्र के अनुसार ये जो नियम लिखा गया है, इसी नियम को हम पढ़ेंगे और इस नियम के अनुसार हमें क्या करना है? टोली संधि करनी है। तो हम आते हैं अपने नियम पर। हमें पढ़ना क्या है और करना क्या है, यहाँ पर हम दर्शा दिए हैं। यहाँ पर देखो लिखा क्या गया है, यदि धन के पहले ता से अंत होने वाला वर्ण या पद क्या होना चाहिए? आए। यदि धन के पहले क्या होना चाहिए? ध्यान देना, ता से अंत होने वाला पद होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? धन के बाद ला आना चाहिए। धन के बाद ला होना चाहिए। और संधि करते समय इन दोनों के संधि करते समय किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो ता के स्थान पर ला में परिवर्तित हो जाएगा। ता के स्थान पर ला में परिवर्तित हो जाएगा। यहीं पर आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर फिर से हम एक बार आप लोगों को बता रहे हैं, यदि धन के पहले जब यहाँ पर ऐसे धन होता है, जो संधि विच्छेद किया रहता है, उसी संधि विच्छेद के अनुसार जब वहाँ पर धन लगा होता है बीच में ना, बीच में धन लगा होता है। देखो हम पहले एक उदाहरण आप लोगों को करके बताते हैं। देखो पहले हम नियम करते हैं, नियम के अनुसार इसका हम इस उदाहरण को हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, एक तल्लय शब्द दिख रहा है, यानी कि ये संधि है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे, उसके अनुसार इसको करेंगे। यदि धन के पहले ता से अंत होने वाला कोई पद आए, किससे अंत होने वाला? ता से अंत होने वाला कोई भी पद आए, किसमें? पहला पद होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? तत्। किससे अंत होने वाला? ता से अंत होने वाला कोई पद आए। उसके बाद धन के बाद क्या आना चाहिए? ला आए। ला आए, यहाँ पर होगा लय। तो संधि करते समय ता के स्थान पर ला हो जाता है, यानी कि ये जो ता है जब हम संधि करेंगे तब ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ला में परिवर्तित हो जाएगा, वो भी आधे ला में। ठीक है ना? देखो यहाँ पर ये क्या है? ता है ना, और ये क्या है? ला है। जब इन दोनों में संधि होगी, यानी कि हम संधि करेंगे तो परिवर्तित ता के स्थान पर ला हो जाएगा, वो भी आधा। तो ये आधा ला हो गया, और ये ला इसमें जुड़ जाएगा, ये वाला ला इसमें जुड़ जाएगा। क्या हो गया? ला ना। ये तो परिवर्तित हो गया किसमें? ला में, ता के स्थान पर। अब क्या करना है? अब यहाँ पर देखो बचा क्या है? ता बचा है, उसके बाद या बचा है। जब यहाँ पर संधि होगी तो यही ला यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखो ये क्या है? तल्लय। ये है, ये क्या है? तल्लय संधि है, यानी कि टोली संधि का उदाहरण है। इसको हमने कैसे किया? इस नियम के अनुसार। बिल्कुल मिल रहा है ना, थोड़ा भी अंतर नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये टोली संधि कैसे होती है। यहाँ पर देख लो फिर से एक बार, यही जो ता है और ये जो पद है, ला है, ता है, फिर से ला है, इसी को ध्यान में रखना है। धन की बात हो रही है ना, तो इस धन के पहले क्या होना चाहिए? पहले वाले पद में। और इस धन के बाद क्या होना चाहिए? कौन सा वर्ण? और जब संधि होगी तो किसमें परिवर्तित होगा? यही ध्यान देना है संधि में। और क्या होगा? अब जो दूसरा उदाहरण है हम इसको भी करेंगे। अब सिर्फ हम इसको सीधे से संधि विच्छेद कर देंगे बस, और उसके बाद फिर से संधि कर देंगे। इतना ही करना है आप लोगों को भी। यहाँ पर पहले पद में क्या होना चाहिए? यानी कि धन के पहले ता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ता। जब ता के स्थान पर ला हो सकता है आधा, तो ला के स्थान पर आधा ता नहीं हो सकता संधि विच्छेद में, तो होगा वही। यहाँ पर देखो धन के बाद क्या होना चाहिए? ला होना चाहिए। ला होना चाहिए ना, तो ला भी है और धन के पहले ता भी है। अब संधि करते समय इन
ता के स्थान पर क्या होना चाहिए, आधा ला होना चाहिए। तो यहाँ पर ला की जगह ता हो गया, अब ता के स्थान पर क्या होगा, ला हो जाएगा, आधा ला, ये हो जाएगा उल्लंघन। क्या होगा, उल्लंघन। ये टोली संधि का दूसरा उदाहरण है। टोली संधि का कौन सा उदाहरण, दूसरा। ध्यान देना, कहाँ संधि करते समय किसमें परिवर्तित होगा, इसको जरूर ध्यान देना। और संधि विच्छेद करते समय पहले पद में क्या होना चाहिए, अंतिम वर्ण, और दूसरे पद में प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, इसको भी ध्यान देना है आप लोगों को। अब यहाँ पर हम आते हैं तीसरे उदाहरण पर। यह है पुल्लिंग। ये पुल्लिंग शब्द है, यानी कि ये संधि है, संधि पहले हुई है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नियम के अनुसार धन के पहले क्या होना चाहिए, ता होना चाहिए, और बाकी पू तो वैसे ही रहेगा, धन के पहले हो जाएगा ता, और किसके स्थान पर ता होता है, इसी आधे ला के स्थान पर होता है ता। और जब संधि होती है तो ये आधे ता के स्थान पर इसी में फिर से परिवर्तित हो जाता है। ये हो गया पुत धन लिंग। पुत धन लिंग, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द का संधि विच्छेद है। अब देखो यहाँ पर परिवर्तित किसमें होगा, धन के पहले जो ता होता है वो किसमें परिवर्तित होता है, संधि करते समय आधे ला में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हम संधि कर रहे हैं इसका, तो ये क्या होगा, पुल, ये पूरा लिंग उतर आएगा, ये क्या है, पुल्लिंग संधि है। किसका उदाहरण, टोली संधि का उदाहरण। बिल्कुल नियम के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं अभी तक, बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान देना और अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर जो अगला है उदाहरण, ये क्या है, उल्लेख है। इसको हम कैसे करेंगे, उत धन लेख, उत धन लेख। ये ध्यान देना इस बात का है, जैसे हमने आप लोगों को अनुस्वार संधि को पढ़ाया था, जिस प्रकार उसका नियम था उसी प्रकार टोली संधि का भी नियम है, और उसी नियम को हम अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, तो बार बार हमें उसी का काम रहेगा और हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जब उसी का हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम भूल कैसे सकते हैं। तो ये परिवर्तित किसमें होगा, अब उत की जगह आधे ला में, ता की जगह आधे ला में परिवर्तित होगा। तो ये क्या होगा, उल, और ये को लेख को हम ऐसे ही रख देंगे। ये हो गया हमारा उल्लेख, टोली संधि का चौथा उदाहरण। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, ये उल्लेख है। अब इसके बाद हम करने क्या वाले हैं, पांचवें संधि को, यानी कि पांचवें उदाहरण को हल करेंगे। कैसे होगा इसका संधि विच्छेद, जह लक्षण लिखा है ना, जह लक्षण, जह लक्षण लिखा है। अब इसको हम कैसे करेंगे, जहत, जहत धन लक्षण, जहत धन लक्षण, ये है संधि विच्छेद। यहाँ पर पहले पद में, यानी कि धन के पहले क्या है, धन के पहले ता है, और धन के बाद क्या होना चाहिए, ला होना चाहिए। तो संधि करते समय ता के स्थान पर आधा ला हो जाता है ना, और आधा ला यहाँ हो जाता है, और ये ला मिल जाता है तो पूरा ला हो जाता है, ये आधा ला और पूरा ला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जह लक्षण, जह लक्षण। देख रहे हो ना, इस आधे ता की जगह पर संधि करते समय इस आधे ला में परिवर्तित हो गया है, और जो यहाँ पर आधा ला दिख रहा है संधि विच्छेद करते समय ये ता में परिवर्तित हो गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अंतिम उदाहरण ध्यान दो विशेष तौर से, क्या कैसे किया जाएगा। यहाँ पर होगा, ये क्या है, विलसल्लंका, क्या लिखा है, विलसल्लंका। इसको हम कैसे करेंगे, संधि विच्छेद कहाँ होगा, इसका संधि कहाँ हुई है, ला पर हुई है ना। नियम देखो, नियम देखो, नियम के बाद इसको देखो, ये कहाँ टूटेगा, इस ला पे टूटेगा, जहाँ आधा ला लगा है, इसी आधे ला की जगह आधा ता होता है, और आधे ता की जगह आधा ला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या संधि विच्छेद में, विलस, विलसत धन लंका, विलसत धन लंका। देखो ये लंका है, ऐसे भी लिखा जाता है, और एक लंका ऐसे लिखा जाता है, एक लंका ऐसे लिखा जाता है, एक लंका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन मत होना, कन्फ्यूज में मत रहना कि लंका कैसे होगा, ये भी लंका है, ये भी लंका, और ये भी लंका ही है। देखो विलसत धन लंका है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम संधि करेंगे तो कैसे होगा, इस ता की जगह सिर्फ एक ही वर्ण को परिवर्तित करना है, ता के स्थान पर आधे ला को रख देना है, वहीं पर हमारी संधि हो जाएगी। हम इस पूरे शब्द को वैसे ही लिखेंगे, बस एक को
चेंज करना है। यहाँ पर लिखो विलस, अब इस ता को हम ला में परिवर्तित कर रहे हैं तो आधे ला में परिवर्तित हो गया, और इस लंका को वैसे ही हम उतार देंगे, विलसत लंका। ये हो गया ना क्या, ये विलसलंका, ये कौन सी संधि है इसमें, ये टोली संधि है। इसमें किस भेद का है, व्यंजन संधि का पांचवा भेद, व्यंजन संधि का पांचवे भेद उदाहरण है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? देखिए आप लोग ये जो टोली संधि है, कोई भी संधि हो, उसका सर्वप्रथम क्या करना है, इस नियम को पढ़ना है। इस नियम को पढ़ने के बाद संधि विच्छेद करना है। अगर संधि विच्छेद पहले से ही है तो संधि करते समय क्या करना है, संधि विच्छेद का ही नियम होता है यहाँ पर, उसके बाद संधि की जाती है ना। तो यहाँ पर संधि भी करो और संधि विच्छेद भी करो, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं इसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।